जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला पर। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि बहुत ही एक शानदार विषय है। तो आइए देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोरोना जो है वो है एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि इतिहास में क्या होगा, शामिल होगा। ऐसे नहीं कि मान लीजिए कोई कुछ हो गया, आपका पैर टूट गया या कुछ और हो गया, वो जो है मतलब कि इतिहास में शामिल नहीं होगा। जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी घटना होती है वो जो है इतिहास में शामिल होती है। जैसे कि कोरोना जो है वो है इतिहास में शामिल होगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किनको कहते हैं? इतिहास के जनक जो है वो है हेरोडोटस को कहते हैं। इनको याद रखेंगे हम। एच से होता है क्या? हिस्ट्री, और एच से होता है हेरोडोटस। इनका नाम भी याद रखना बहुत ही आसान है। एच से हेरोडोटस और एच से हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको प्री हिस्टोरिक बोलेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल को हिस्ट्रिक पीरियड बोलेंगे। इसके अंदर आता है दोस्तों पाषाण काल, और इसके अंदर आता है सिंधु सभ्यता, और इसके अंदर हम पढ़ाएंगे आपको प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। इसके साथ साथ इसमें नेहरू काल भी आता है और विश्व इतिहास भी आता है। तो अब हम लोग समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो यह दोस्तों सबसे मानव इतिहास का प्रारंभिक समय था। इसमें मनुष्य जो थे वह पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे। इसका लिखित स्रोत नहीं है। मतलब मनुष्य जो थे वह बिल्कुल अनपढ़ गंवार टाइप के थे, मतलब कि उनको कुछ नहीं आता था। उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब मनुष्य जिस काल में अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, इसका लिखित स्रोत भी नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसके अंदर आता है जो पाषाण काल। दोस्तों दूसरा समझते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यह वह समय था जब मनुष्य जो थे वह इस काल में पढ़ना लिखना समझना जानते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कौन भाषा में लिखा, खुदे पढ़ा और खुदे समझा। इसकी लिपि को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। मतलब ये पता ना कौन भाषा में लिखा है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं। तो इसकी लिपि को पढ़ी गई है और इसकी लिपि को पढ़ी नहीं गई है। अब दोस्तों आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है पढ़ना लिखना मनुष्य जो थे वह जानते थे, और इसका लिखित साक्ष्य भी मिलता है। मतलब इसकी लिपि को जो है पढ़ा जा चुका है। तीनों को हम लोग देखते हैं एक बार शॉर्ट में। प्रागैतिहासिक काल को जो है दोस्तों इसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, और इसमें मनुष्य जो है पढ़े लिखे नहीं थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य पढ़ना लिखना जानते थे, और पता नहीं वो कौन भाषा में लिखे, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल, इसमें मनुष्य जो है वह पढ़ना लिखना समझना सब जानते थे, और इसकी लिपि को तो दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि पढ़ लिए हैं। अब समझते हैं पाषाण काल। पाषाण काल दोस्तों उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य जो है वह पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था। मतलब कि पत्थर से बने औजार हथियार का ही इस्तेमाल किया करता था, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब दोस्तों होता है ही पत्थर, और काल मतलब तो जानते ही हैं समय। पाषाण काल को दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। अब समझते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल को। यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबा समय था। मतलब सबसे पुराना, पाषाण काल का सबसे पुराना और शुरुआती काल था। कौन? पूरा पाषाण काल। यह दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व शुरू हुआ था और 12,000 ईसा पूर्व में जाकर ये खत्म हुआ। इसमें बड़े बड़े पत्थर से बने औजार का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इसमें मानव जो थे वो है आदि मानव, जिसे हम आखेटक भी बोल सकते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। वो शिकारी थे यानी आखेटक थे। वो अपना जिंदगी जो है वो खानाबदोश बिताते थे। खानाबदोश का मतलब होता है कि जानवरों का शिकार किए और भरपेट खाना खाए और सो गए। उनका मुख्य उद्देश्य ही था केवल पेट भरना। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? पेट भरना। इस काल के मानव जो थे वह क्या कहलाते थे? आदि मानव। दोस्तों इन्होंने पूरा पाषाण काल में ही 2 महत्वपूर्ण खोज कर ली थी। पहला क्या था दोस्तों? आग की खोज इन्होंने कर लिया था।
और दूसरा जो था दोस्तों वो है चित्रकारी। चित्रकारी करना भी ये लोग जान गए थे। किस काल के लोग? जो है पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो है आदि मानव जो थे वो है चित्रकारी करना भी जान गए थे। चित्रकारी का साक्ष्य जो है दोस्तों वो मिलता है कहाँ? भीमबेटका की गुफाओं में। कहाँ मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफाओं में। जो कि जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अब आइए दूसरा हम लोग समझते हैं मध्य पाषाण काल। यह पाषाण काल का सबसे छोटा समय था। कौन दोस्तों? मध्य पाषाण काल। यह 12,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 10,000 ईसा पूर्व में ही खत्म हो गया। यहाँ तक आते आते मनुष्य जो थे वो है छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल करते थे। मतलब कि पत्थर का ही औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो छोटे छोटे। जो पूरा पाषाण काल में यूज करते थे वो बड़ा बड़ा यूज करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते इन्होंने पत्थर से बने छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। मतलब छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा और लिथ मतलब होता है पत्थर। माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है छोटा पत्थर। इस काल में मनुष्य जो थे वह अंत्येष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिए थे। मतलब कि मानव का अंतिम संस्कार करना भी इसी काल में शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर एक अस्थिपंजर मिला। अस्थिपंजर मतलब कि मानव का अवशेष, यानी मानव के कंकाल का अवशेष यहाँ पर मिला था। तीसरा समझते हैं नवपाषाण काल। तो दोस्तों यह 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 3,000 ईसा पूर्व में खत्म हुआ था। यहाँ तक आते आते मनुष्य जो थे वो है एक जगह रहना प्रारंभ कर दिए थे। और जब मनुष्य एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों, तो उन लोगों की क्या की जरूरत पड़ेगी? आवास की। तो उन्होंने अपना अस्थायी आवास भी बनाना शुरू कर दिया। अब जब वो लोग एक स्थान पर रहने लगे तो उन लोगों की खाने के लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कृषि भी चालू कर दिया था। अस्थायी आवास बनाना भी चालू कर दिया था और कृषि भी। साथ ही साथ उन्होंने पशुपालन भी चालू कर दिया था। और सबसे पहला पालतू जानवर उन्होंने कुत्ते को बनाया था। किस जानवर को? कुत्ते को। और कृषि में उन्होंने सबसे पहला जौ और गेहूं को बोया था। मतलब कि कृषि में सबसे पहला फसल जो था वो है जौ और गेहूं को उन्होंने बोया था। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास अनाज का बहुत सारा ढेर हो गया, तो अब हम उस अनाज को रखेंगे कहाँ? तो इसलिए उन्होंने एक मनका बनाया। मनका की खोज भी किया था। मनका मतलब कि घड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने एक आधुनिक खोज पहिया, यानी पहिया बनाना भी शुरू कर दिया था। यह जो था दोस्तों मानव द्वारा आधुनिक खोज था, यानी कि पहली आधुनिक खोज थी क्या? पहिया। अगर पूछ दे कि सबसे पहला आधुनिक खोज क्या है, तो वह है पहिया। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मानव द्वारा खोजी गई चीज़ कौन सी थी, तो है सबसे पहला जो था वह चीज़ आग था। और अगर पूछ दिया कि आधुनिक चीज़ क्या थी, तो है पहिया। और कृषि में सबसे पहला फसल जौ और गेहूं था। अब समझते हैं चौथा ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का सबसे अंतिम समय था। इस काल में मनुष्य जो थे वह तांबे की खोज किया था। किस चीज़ का खोज किया था दोस्तों? तांबे की खोज। इसलिए इसका नाम पड़ गया ताम्रपाषाण काल। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा सबसे पहली धातु कौन सी खोजी गई थी, तो वो होगा तांबा। कौन सा दोस्तों? तांबा। अब कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य को देख लेते हैं। तो पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहाँ से दोस्तों जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। मतलब कि सबसे पहला गेहूं और जौ जो था वह है यहीं पर बोया गया था। कहाँ? मेहरगढ़। किस जगह पर? तो सुलेमान और किरथर के पहाड़ियों के बीच में। मतलब सुलेमान और किरथर नाम के दो पहाड़ी हैं, उनके बीच में ही जौ और गेहूं की फसलों को बोया गया था। यह कब बोया गया था? तो है 7,000 ईसा पूर्व में। कब? 7,000 ईसा पूर्व में। यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। दूसरा देखते हैं कोल्डिहावा। यहाँ सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह चावल का मिला है। मतलब कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल का यहीं से मिला है। कहाँ से? यूपी में एक जगह है जिसका नाम है बेलन घाटी,
वहीं पर से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लेहुरा देव, यहाँ से दोस्तों न्यूनतम चावल का साक्ष्य मिला है। मतलब कि आधुनिक खोज के अनुसार एक चावल मिला था और जब उसे जांच किया गया था तो यह चावल जो था दोस्तों इससे भी पुराना था। मतलब कि कोल्डिहवा में मिले गए चावल से भी यह चावल पुराना था, जो कि 9000 साल से भी पुराना था। मतलब इससे भी पुराना ये चावल था। चौथा देखते हैं दमदमा। इस जगह से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मतलब एक साथ 3 मानव के कंकाल मिलते हैं। मतलब कि 300, एक ही साथ 300 मिला है। पांचवा है बुर्जहोम, जो कि यह जगह जम्मू एंड कश्मीर में है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर दोस्तों मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य मिला है। यहाँ पर इस जगह पर मालिक के साथ साथ कुत्तों को मार के गाड़ दिया गया था। तो इसका साक्ष्य जो है जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिलता है। और यहाँ पर गर्तावास का भी साक्ष्य मिलता है। गर्तावास का मतलब होता है कि जमीन के अंदर आवास, मतलब कि जमीन के अंदर घर का होना गर्तावास बोला जाता है। तो यहाँ से 2 साक्ष्य मिलता है, मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफनाना और गर्तावास का। दोस्तों यह मेरी पहली वीडियो है, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।